जब हकीकत काजी को साफ साफ मना कर देता है तो मुकदमा उठ करके गांव से और लाहौर शिफ्ट कर दिया जाता है। लाहौर थाने के अंदर मुकदमा जाता है। वहां पर एक पठान होते हैं कोई मुख्य, कहते हैं कि बच्चे को देख करके उन पठान को दया आ जाती है, लेकिन वो विचार करते हैं कि अगर मैंने हकीकत को छोड़ दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे मृत्युदंड दे दिया जाएगा, इसलिए वो डरते हैं। इसलिए हकीकत को वो एकांत में समझाते हैं और क्या कहते हैं, हिरे मान जा रे बेटा क्यों तू जिंदगी खोवे से, तू होवे कुर्बान काल जा मेरा रोवे से, मान जा रे बेटा तू जिंदगी खोवे से, हर तू होवे कुर्बान काल जा मेरा रोवे से, मान जा रे बेटा तू जिंदगी खोवे से। हर राजी राजी मात पिता ने लाड लड़ा के पाया, रूठ गया भगवान किसा होया पटन न इबचाड़ा, इनका से मुकाड़ा क्यों तू झगड़े झोव से, तू होवे कुर्बान काल जा मेरा रोव से, मान जा रे बेटा तू जिंदगी खोव से, हर तू होवे कुर्बान काल जा मेरा रोव से, मान जा रे बेटा क्यों तू जिंदगी खोव से। हर धर्म के ठके दार बने ये पाप करे ज्यादा, खुद दोषी खुद न्याय करे तुझे मारण का वादा, धर्म के ठेकेदार बने ये पाप करे ज्यादा, खुद दोषी खुद न्याय करे तुझे मारण का वादा, न्याय का नहीं इरादा पाप की, हो न्याय का नहीं इरादा पाप की, जेल बोव से, तू होवे कुर्बान काल जा मेरा रोव से, मान जा रे बेटा तू जिंदगी खोवे से। कहता है पठान कि बेटा तेरी कोई गलती नहीं है और इनका तो इरादा ही तुझे मारने का है, ये खुद ही तो दोषी हैं और खुद ही न्याय करने वाले हैं, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता, पर मैं तुझे समझाता हूँ कि तू मान जा, क्या बिगड़ जाएगा। एक बार कह दे कि हाँ मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन हकीकत कहता है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपने मुंह से एक बार भी ये कह दूं कि मैंने मेरा धर्म छोड़ दिया। हर धीर वीर धर्मी तथा डरते ना किसी से भी, देश धर्म पे मिटने वाले मरते ना किसी से भी, देश धर्म पे मिटने वाले मरते ना किसी से भी, हो भरते ना किसी से भी जो, भरते ना किसी से भी जो फूटे भांडे होव से, तो होव कुर्बान काल जा मेरा रोव से, हर मान जा रे बेटा क्यों तू जिंदगी खोव से।
देखो वैसे। पठान अंत में कहता है मैं मजबूर हूं, संदीप स्वामी मजबूर हूं या मैं कुछ ना पार बसावे। गुरु मुरारी तजू मुकदमा दिल्ली के मजावे। बादशाह गर्दन तेरी तरावे, ओ बादशाह गर्दन तेरी तरावे ना बख्शीश हो वैसे। तू होवे कुर्बान कालजा मेरा रो वैसे। कहता है कि अगर मैं तेरे मुकदमे को छोड़ दूंगा तब भी तू बचेगा नहीं, ये मुकदमा दिल्ली चला जाएगा और बादशाह तेरे को तो मारेगा ही मारेगा, फिर मेरे को भी मारेगा। लेकिन सब तरह से समझाने डराने धमकाने के बाद भी हकीकत अपने फैसले को बदलता नहीं है। वो अपनी एक ही बात पे रहता है कि मैं अपने धर्म को नहीं बदलूंगा, चाहे मुझे मार दिया जाए। और बताते हैं कि वो जो दिन था वो बसंत पंचमी का दिन था और उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है। दो जल्लाद दोनों तरफ से नंगी तलवार लेकर के हकीकत को बीच में लेकर के चलते हैं। चारों तरफ भारी भीड़ होती है, लेकिन ये हम हिंदू हमेशा से ही ऐसे तमाशगीर और लापरवाह रहे हैं। उस समय कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई तालियां बजा रहा था, कोई दुखी था, कोई सुखी था, लेकिन किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि भाग करके उस बच्चे को बचाएं और उपद्रव करके और उन मुसलमानों को मारें पीटे। ऐसा किसी ने नहीं किया। बताता है इतिहास, 13 साल का छोटा बच्चा घबरा नहीं रहा था, उसको पकड़ के नहीं ले जाया गया। उसको पता था कि ये तलवार लेकर के जो जल्लाद मेरे दोनों तरफ चल रहे हैं ये मेरी गर्दन को काटेंगे, लेकिन फिर भी आप सोच के देखो वो बच्चा डरा नहीं, उसको पकड़ के नहीं ले जाया गया, वो अपनी मर्जी से उनके बीच में चल रहा था। और वहां से ले जाकर रावी नदी के तट पर उसको लेकर के गए। खुले में क्यों लेकर के गए? हिंदुओं को डराने के लिए लेकर के गए कि अगर तुमने इस्लाम को कबूल नहीं किया तो तुम्हें भी ऐसे ही मार दिया जाएगा। इसलिए सरे चौक फांसियां होती थी, सरे चौक ही बलात्कार होते थे, सरे चौक के दुर्व्यवहार होते थे। जो कुछ करते थे मुसलमान खुले में करते थे ताकि मुसलमान हिंदू लोग डरे रहे, इसलिए खुले में करते थे। तो उस बच्चे को लेकर के खुले में चले और रावी नदी के तट पर ले जाकर के बसंत पंचमी के दिन उस 13 साल के बच्चे की गर्दन को काट दिया। बताते हैं कि जब जल्लाद ने अपनी तलवार उठाई तो हकीकत ने खुद अपनी गर्दन नीचे झुका दी थी कि मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं लगता, मैं मरने को कुछ समझता ही नहीं। मैं समझता हूँ कि मेरी आत्मा अजर अमर है, ये शरीर सिर्फ छूटेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए मुझे कोई भय नहीं है। और हकीकत ने अपनी गर्दन झुका दी। तलवार उठी और हकीकत की गर्दन धड़ से अलग होकर के दूर जा गिरी। उस समय का एक दृश्य, अंतिम रचना आपके बीच में। उस समय का एक दृश्य जब हकीकत की गर्दन काट दी गई तो क्या दशा थी उस समय जनता की। फिर सारी जनता रोवन लगी, करने हाहाकार लगी। गिरा शीश धरणी पे कटके, बहन खून की धार लगी। सारी जनता रोवन लगी, करने हाहाकार लगी। गिरा शीश धरणी पे कटके, बहन खून की धार लगी। जब जल्लाद ने तेगे उठाई, जब जल्लाद ने तेग उठाई। हकीकत ने खुद नाड़े झुकाई, हकीकत ने खुद नाड़े झुकाई। धर्म के ऊपर शहीद वीर को, धर्म के ऊपर शहीद वीर को, करने वो तलवार लगी। गिरा शीश धरणी पे कट के, बहन खून की धार लगी। सारी जनता रोवन लगी, करने हाहाकार लगी। गिरा शीश धरणी
पे कट के बहन खून की धार लगी। काले रे काले बादल छाए, काले रे काले बादल छाए, कायर हृदय कांपन लागे, कायर हृदय कांपन लागे, वीरा के दिल माचन लगे, ओ वीरा के दिल माचन लगे, वीरता करण श्रृंगार लगी, गिरा शीश धरणी पकड़ के बहन खून की धार लगी, सारी जनता रोवन लगी, करने हाहाकार लगी, गिरा शीश धरणी पकड़ के बहन खून की धार लगी। लोग रोवते आस के बहाते, लोग रोवते आस के बहाते, राज खुशी के आंसू थे आते, राज खुशी के आंसू थे आते, इनकलाब का नारा गुंजाते, ओ इनकलाब का नारा गुंजाते, डोलने धरा अपार लगी, गिरा शीश धरणी पे कटे बहन खून की धार लगी, सारी जनता रोवन लगी, करने हाहाकार लगी, गिरा शीश धरणी पे कट के बहन खून की धार लगी। लोग रोते अश्क बहाते, रंजो खुशी के आंसू थे आते, रंज मतलब दुख और खुशी। दुख इस बात का था कि हिंदुओं का एक बच्चा मारा गया था, और खुशी इस बात की थी कि हमारे बच्चे ने इस्लाम को कबूल नहीं किया, हमारी इज्जत रह गई। इसलिए कुछ लोग मन में अंदर अंदर खुश थे, लेकिन बाहर से रो भी रहे, दुख भी थे। कायर हृदय कांपन लगे, वीरा के दिल मचन लगे, वीरता कर्ण श्रृंगार लगी। जो डरपोक आदमी थे वो तो अंदर अंदर डर गए, डर के चुप हो गए, घरों में घुस गए। और कुछ वीर आदमी थे, वो उनको गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गए कि ऐसे कैसे मार दिया। जब पड़ोस में लड़ाई होती है तो आपने देखा होगा, जो डरपोक बच्चे होते हैं वो रोने लग जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, और कुछ तो देखने के लिए बाहर जाते हैं। घर वाले कहते हैं तुम क्या करें लड़ाई में जा करके, अंदर रह जा। वो कहते नहीं, यहाँ तो देख के आऊंगा, मुझे डर नहीं लगता। तो सब तरह के लोग होते हैं। अंत में कवि कहता है जो धर्म के लिए मरता है वो अमर हो जाता है, यानी कि जो वीर हकीकत राय है वो मर के भी अमर हो गया, वो जीवित हो गया, वो मरा नहीं। वीर हकीकत जिया मर के, हो वीर हकीकत जिया मर के, धर्म तजा नहीं मौत से डर के, धर्म तजा नहीं मौत से डर के। संदीप स्वामी अमर होया वो, संदीप स्वामी अमर होया वो, होने जय जयकार लगी, गिरा शीश धरणी पे कटे, बहन खून की धार लगी, सारी जनता रोवन लगी, करने हाहाकार लगी, गिरा शीश धरणी पे कट के, बहन खून की धार लगी। जो अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए, जो अपने धर्म के लिए अपने जीवन का त्याग करता है, अपने सुखों का त्याग करता है, वो इस संसार में अमर हो जाता है, वो मरता नहीं है। नाम उन्हीं का गाया जाता है जो कुछ करके दिखाते हैं,
वरना लाखों आते हैं और लाखों चले जाते हैं। उन अमरों की सूची में एक नाम इस छोटे से बच्चे का, बाल हकीकत राय का भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। आज हम अपनी ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये गुणगान इसलिए किया गया है कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उनसे कुछ सीखें और परमात्मा अपनी कृपा हमारे पर बनाए रखे। आप सभी मिलकर के एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। धर्मवीर बाल हकीकत राय की जय। धर्मवीर बाल हकीकत राय की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आप सभी को ओम नमस्ते।